Hello guys, welcome back to my channel. So in this video we'll talk about Humanistic School of Psychology. And I know जो लोग मेरी videos regularly देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने already ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को इतना इन डिटेल अच्छे से समझा रखा है मेरे चैनल पे। मैं फिर क्यों बना रही हूँ? बिकॉज यहाँ पे हम एकदम ब्रीफ देख रहे हैं एज अ स्कूल ऑफ थॉट ह्यूमनिज्म क्या है। अगर आपको इन डिटेल देखना है तो आप एब्राहम मैस्लो वाली मेरी वीडियो है पर्सनालिटी थ्योरीज के अंदर, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में, वहां पे देख सकते हैं। एंड कार्ल रॉजर्स की भी। ठीक है, अब जो लोग एज ए स्कूल ऑफ थॉट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को देखते आए हैं हम उसकी बात करते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है, ये क्या है? ये है स्कूल ऑफ थॉट जो आया आफ्टर बिहेवियरिज्म। अब ठीक है, बिहेवियरिज्म से पहले हमने गेस्टॉल साइकोलॉजी पढ़ रखा है, उससे पहले साइको एनालिसिस, उससे पहले हमने पढ़ रखा है फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। तो अब आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ये 1954 से अभी तक करंट तक चल रहा है। इसकी जो इन्फ्लुएंस है वो टिल डेट देखी जा सकती है। इसके फाउंडर थे कार्ल रॉजर्स, 1902 से 1987 तक उनकी एज थी। एब्राहम मैस्लो भी थे, 1908 से 1917 तक उनकी एज थी। राइट, तो ये देखते हैं। अब जो अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स एंड नैटली रॉजर्स, इन लोगों को हम इसमें देखते हैं। इन लोगों की मैंने सेपरेट वीडियो की, इनकी थ्योरी क्या थी, सब कुछ उनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स थे, उनकी डिटेल्ड वीडियो है। बट इसके अंदर हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है वो देख रहे हैं। तो इट वाज द थर्ड फोर्स। ठीक है, इसको बोला जाता है थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी। ठीक है, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड फोर्स कौन सी थी? बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस। ठीक है, तो ये थी थर्ड फोर्स। 20th century humanistic psychology was referred to as third force in psychology, distinct from earlier even less humanistic approach of psychoanalysis and behaviorism. ठीक है, अगर हम देखें तो ये ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देता है टू साइकोलॉजी, और एंड द केपेबिलिटी ऑफ पीपल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड फुलफिल देयर गोल्स। ठीक है, कि लोग अपना पोटेंशियल जो है उसको रियलाइज करें और फुलफिल करें अपने गोल्स को। ठीक है, ये हम इसके अंदर देखते हैं। जैसे ब्राम मैस्लो ने पब्लिश किया था इन 1954, क्या, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। और उन्होंने उसी पे बात की थी कि ह्यूमन पोटेंशियल क्या है, फ्री विल क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, वो हम कैसे देख सकते हैं अभी बताती हूँ, वेट। दिस इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो इसके थ्रू उन्होंने बताया था, एंड जो इसमें उन्होंने सबसे एक्चुअलाइज्ड जगह की बात की थी, सबसे ज़्यादा जो एक इंसान रीच कर सकते हैं अपना पोटेंशियल इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद भी उन्होंने ट्रांसेंडेंस एंड एवरीथिंग दिया था। वो मैंने जब इन्होंने अच्छे से पढ़ाया है वीडियो में तब आप देख सकते हैं। बट ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये वाली मेन थ्योरी है जो अब्राहम मैस्लो जिसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने 1962 में कुछ और भी पब्लिश किया था जिसका नाम था टूवर्ड्स अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग। ठीक है, उन्होंने वहां पे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को ढंग से समझाया था। अब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी क्या है? एक थ्योरी है एक्चुअली, जो पोजेस करती है फ्री विल को और एबिलिटी टू डेवलप एंड इम्प्रूव देमसेल्फ, कि आप अपने आप को कैसे डेवलप करोगे। द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो क्रिएट करता है एक ऑल्टरनेटिव। ठीक है, जो पहले की दो अर्लियर साइकोलॉजिकल थ्योरीज थी, कौन थी? बिहेवियरिज्म एंड साइको एनालिसिस। ठीक है, कि ये पर्सपेक्टिव वही है कि आप होल पर्सन को देखो एंड द यूनिकनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल, की कैसे वो अलग है एक दूसरे से। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी वही सब चीजें लिखी है। मेजर ह्यूमनिस्टिक अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर्स। ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी भी इसके अंदर ही आती है। अभी आज के टाइम पे भी क्वाइट पॉपुलर है। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इसका। पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, is centered on helping people living happier and more fulfilling lives. ठीक है, ये अर्ली डेवलपमेंट ऑफ जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की थी was heavily influenced by the works of key theorists, especially Abraham Maslow and Carl Rogers. They agreed that topics such as self actualization, creativity, individual जो हमारी individuality होती है, ठीक है, एंड रिलेटेड टॉपिक्स वर द सेंट्रल थीम ऑफ दिस न्यू अप्रोच। अब जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है टू रिमूव सम ऑफ द स्टिग्मा अटैच टू थेरेपी। जो भी थेरेपी को लेके कुछ स्टिग्मास अटैच्ड है, राइट, एंड मेड इट मोर एक्सेप्टेबल फॉर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, जिससे वो एक्सप्लोर कर पाए क्या, अपनी एबिलिटीज एंड पोटेंशियल थ्रू थेरेपी। तो अगर हम इसमें देखें तो 1943 में अब्राहम मैस्लो ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स। किसमें? एक उनका आर्टिकल था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जिसकी मैंने बात की थी। ठीक है, फिर 51 में कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी
की बात की और उन्होंने एनकरेज किया था किसको, ये क्लाइंट डायरेक्टेड प्रोसेसेस इन काउंसलिंग की, और उनका जो आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ की बात है वो उनकी थ्योरी में आप देखोगे। जर्नल ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बनी थी, ठीक है, मतलब उसको स्टैब्लिश किया था 1961। 66 में फिर उन्होंने यू नो एपीए को, जो मैस्लो है वो उसके प्रेसिडेंट बन गए थे एपीए के, और उससे और ज़्यादा वैलिडेशन मिल गई थी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को। फिर 71 में एपीए ने ऑफिशियली कंसिडर कर लिया था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को एज अ डिवीजन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो जैसे ही और एक चीज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब यू नो ये जो मैस्लो एंड रॉजर्स थे, है ना, जब उनकी डेथ हुई, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो बिगिन हुई थी टू इवन मोर वाइडली एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिस इन मल्टीपल डोमेन्स। टीचर्स हो गए, प्रैक्टिशनर्स हो गए, बिगिन यूजिंग द रोजेरियन मेथड एज एन अप्रोच टू एजुकेट थिंकिंग एंड सोशल इंटरैक्शन, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा वो एक जो थ्योरी दी थी, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंस की जो उन्होंने बात की थी कि रॉजर्स के हिसाब से जो इंसान की जो सेल्फ एस्टीम होती है वो बूस्ट होती है जब उनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट और जो उनकी आइडियल सेल्फ होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। वेट, इससे आप देख सकते हो जो आपकी सेल्फ इमेज है कि दिस इज मी, और जो आप बनना चाहते हो उनके बीच में कॉन्ग्रुएंस कम है, तो इनकॉन्ग्रुएंसी है तो आपको ओवरलैप कम है तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी। वेयर जब आप यहाँ देखोगे तो जो आपकी आइडियल सेल्फ है, यानी जो आप बनना चाहते हो, जो आप अभी हो, उन दोनों में कॉन्ग्रुएंस बढ़ मतलब जो है वो ज्यादा है, ठीक है। आप ज्यादा उस तरफ जाते जा रहे हो अपने आइडियल सेल्फ की तरफ, तो आपको दिक्कत कम होगी। तो उन्होंने उसी की बात की थी, बाय फॉलोइंग मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड अ पर्सन will be able to achieve self actualization. When people are experiencing self actualization, they have met their more basic needs and they can pursue their dreams and passions successfully so that they are best version of themselves. So this was about ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो मैंने आप ब्रीफ में आपको समझाया है विद सम क्लूज एंड हिंट्स एंड एवरीथिंग। आई होप आपको समझ आया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अब्राहम मैस्लो है, ये कार्ल रॉजर्स है, ये उनका हायरार्की ऑफ नीड्स है एंड कॉन्ग्रुएंस वाली थ्योरी का मैंने भी आपको दिखाई दिया बाय रॉजर्स। तो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गो। ओके, अगर आपको डाउट है तो पहले आप अब्राहम मैस्लो की जो मैंने पूरी वीडियो बनाई है, कार्ल रॉजर्स की जो मैंने पूरी थ्योरी की वीडियो बनाई है, आप वो देखिए। Still, if you have any doubt, you can just reach me out by just asking me question in the comment section, and I will try to sort it out.